Welcome our chief guest, past assistant governor, past president, Dr. चंडीगढ़ में काम करते हैं. Past president अनिल पुरी जी भी हैं, ये भी हमारे past president है, Dr. चंडीगढ़ में काम. मैं भी Dr. चंडीगढ़ में काम का past president हूँ. तो सुधा मैडम है, ये भी Dr. चंडीगढ़ में काम मेरे बड़े जो करते हैं. Welcome, Rintu ji. So आज today we have started this program. इसमें there are 6 measurement and photographs are taken. So first of all, Madam Ritu, I would like to give little background of this project. This was started in August 2021, and it is the brainchild of Salil Bari. And Salil, that time the DG was Ajay Mila. तो ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था अगस्त 2021 में. और वी आर नॉट डूइंग के कैंप वाला सिस्टम हम नहीं कर रहे. वी आर कॉलिंग द पेशेंट्स टू आवर क्लिनिक. पूरा दिस इज अ क्लिनिकल प्रोसेस. और कैंप में क्या होता है, देयर इज नो आफ्टर सपोर्ट. पेशेंट को कई प्रॉब्लम आ जाते हैं, सॉकेट लूज हो जाता है, स्टम्प हो जाता है, तो पेशेंट नीड्स अ फॉलो अप. तो जो कैंप में कभी नहीं होता. तो today we are having, like I told you, 6 measurement past the cup. First of all, before we proceed further, let me thank past President Ashok Puri's brother, past President Anil Puri from USA. Dr. Kya naam? Twin Cities. And his wife, Rotary and Teresa. दोनों ने पहले भी सपोर्ट किया था बहुत फ्यू मंथ्स बैक. तब उन्होंने 7-8 पेशेंट किया था, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किए. और अभी उन्होंने 2 लाख 2.25 लाख रुपए के पेशेंट्स को बैठे हैं, जिनके लिए प्रोटेक्शन दिया है. तो एक मेरी सिस्टर ने, एक पूरी साहब की सिस्टर आशा मल्होत्रा जी. तो बाकी अनिल पुरी एंड हिज वाइफ तेरेसा. तो पेशेंट्स का मैं नाम देता हूँ. पहले से पहले आई वांट टू टेल हाउ सलिल इज गोइंग थ्रू दिस केस. मैं तो सिर्फ माली का काम कर रहा हूँ, बाकी सारा प्लानिंग, हाउ ही डज इट, व्हाट ही डज इट, तो सारा सलिल पूरा की है. तो उससे ज्यादा बताना था. दिस सहयोग प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन ओनली बिकॉज ऑफ सलिल. तो पेशेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय अनिल पुरी इज जसवंत. जो हमारा टेक्नीशियन है राइजिंग, he himself is disabled, he is wearing a above knee artificial leg. ये भी इनको सहयोग में दिया था. और प्लस we have given them, you know it better, microdome. We have given microdome to 3 disabled patients. This looking at 30,000. ये इनका प्लास्टिक कास्ट है. And this is the most important part. इन्होंने टैपर को डाला जो कि बिल्कुल हालत खराब हो गया. So we are going to give him a modern modular processor. Surinder Singh below is very slowly like that. और वो पेशेंट वाइफ ऑफ पास्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डेविड एंटन. तो उन्होंने पेशेंट स्पॉन्सर किया फॉर बायलैटरल कैलिपर. दोनों लेग में पोलियो है. इनको पहले कैलिपर लगाया, दैट इज वर्न आउट. तब इनको नया कैलिपर देना है. He is being brought by father Xavier. कहाँ चले गए किधर? Father Xavier है यमुनानगर से. They have you lines of inspiration. इधर से लेना. Thank you Roshni actually, and thank you Anil ji and Ashok ji. ये हमारे बहुत बढ़िया बटेरियन, इनके ब्रदर, इनके भाभी जो ये सब कर रहे हैं.
मैं आप लोगों को सिर्फ इतने कहूँगी, मैं तो क्या क्या कहूँगी, आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत स्ट्रगल्स के बाद भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप पेंटर का काम, आप पेंटिंग कर लेते हैं, ऊपर भी चल जाते हैं, सब चल पेंटर जाते का हैं। पूरा काम करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब तो मैंने ना आप ये बताऊंगी कि मैंने जिंदगी में कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ जाते देखा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मैडम थे, उनको देखा, मैं उनकी शिमला मिलने गई। उनकी चाइल्डहुड से उनकी लेग्स नहीं थी, वो पैर ऐसे हो जाते हैं ना, इतनी सी बस, तो इतनी रह गई थी। तो हम उनका घर ढूंढ रहे थे और घर ढूंढते ढूंढते हमें नजर नहीं आ रहा था, तो सड़क पे देखा वो छोटी सी थी, क्योंकि पैर एक लेग्स तो थी जैसे डटून चलता है, तो ऐसे जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी और जंप कर करते ऐसे ना। और मेरे पास छोटी सी मेरी बेटी थी और वो मुझे पूछ रही थी कि तू मुश्किल तो नहीं हुई, आपको सफर में दिक्कत तो नहीं हुई। मतलब मैं ऐसे घबरा गई कि इनकी अपनी हालत क्या है और किसमें ये कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनको मेरी फिक्र हो रही है कि छोटे बच्चे के साथ हैं ऐसे भी। और जब मैं घर पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे अकेली रहती थी और उन्होंने हमारे लिए स्नैक्स इतने सारे बनाए हुए कि आ रहे। और मुझे बताया उनके पड़ोसी ने कि अगर नेल भी लगाती है ना तो खुद चढ़ के लगाती हैं, अगर कोई कहता है हम हेल्प करते कहते नहीं नहीं मैं कर लूँगी। और उसके बाद उन्होंने बताया उनके किसी दोस्त ने कि जैसे पहाड़ों में बर्फ़ बहुत पड़ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे हम जैसे मतलब भगवान का जिस सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग भी कहते हैं अब बर्फ़ है थोड़ा लेट चले जाएंगे, थोड़ा ऐसे है। वो टाइम से अकेली थी कि टाइम से अपने ऑफिस पहुँचती थी बर्फ में भी। हाँ, और कहते कि बाकी लोग लेट आते थे ना, और जो कहते कि वो जैसे हमसे लाइफ वगैरह बातें होते रहते हैं। ये देखो ये है जिंदगी, इतनी दिक्कत के बाद भी वो क्या जिंदगी कैसे जी रहे हैं। फिर मेरी छोटी वाली बेटी को दूध चाहिए था, मैंने उनको देखा शेल्फ के ऊपर, पहले स्टूल पे जम मारा, स्टूल से वहाँ जम मारा, शेल्फ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ऐसे किया। तो मतलब बहुत वो था। फिर उसके बाद मैं दूसरे किसी पर्सन को मिली दिल्ली में, उनकी आंखें नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड थे वो, और उन्होंने क्या कंपनी बनाई, कैसे हाथ से शुरू कर करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और उसमें सारे ब्लाइंड्स हो जाओगे आप देखिए। तो मतलब मेरे पास वीडियो भी उनसे मैं बात कर रही हूँ, तो इतनी हिम्मत आती है आप लोगों को देख के कि आप लोग घबराते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, चलते रहते हैं। तो हमें आप लोग हिम्मत देते हैं कि रुकना नहीं है, रुकना जिंदगी का नाम नहीं है ना। आप जैसे आप पेंटर का पता, अगर एक नॉर्मल आदमी थोड़ा सा भी ऐसा आगे नहीं कर रहा, आने जाना है ना, हम करते हैं ना ऐसा, लेकिन आप लोग बहुत हिम्मत देते हो। फिर मैं एक और थर्ड किसी से मिली अमेरिका में, उनका नाम था बोनी सेंट जॉन। जब वो 5 साल की थी, उनको एक ऐसी बीमारी हुई जिससे उनकी टांग काटनी पड़ी, और भी ऐसे जैसे वहाँ ब्लैक्स जो होते हैं, नीग्रो काले लोग होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते। तो उनके साथ बहुत ऐसा हुआ, उनके फादर की डेथ हो गई, मदर ने स्लेव जैसे गुलाम बना लेते हैं, इस तरह की जिंदगी जी, ऐसे करते करते वो बड़ी हुई। आप सोचिए कितनी मुश्किल जिंदगी थी, लेग नहीं है और ऊपर से है ना। तो करते करते जब वो मुझे मिली तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी, और वो लोगों को इनकरेज करती हैं। उन्होंने कंपनी खोली हुई है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसको वो उनके ऑफिस में काम करती हैं, बुक्स लिखती हैं, और ओलंपिक जीती। तो उन्होंने पैरा ओलंपिक में उनको सिल्वर मेडल मिला, चांदी का, गोल्ड का नहीं मिला। तो मेरे को उन्होंने बताया कि जो वो पहले आगे जा रही थी, फर्स्ट आने वाली थी और दूसरी सेकंड हुई, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सेकंड हो गई और वो दूसरी फर्स्ट आई। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों, आप तो आगे थे है ना,
उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली जो हम सबको सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कि हम दोनों गिर गए थे लेकिन वो जल्दी उठ गई। जितनी जल्दी आप अपने आप को जितनी संभालते जल्दी आप हैं, संभल जाते हो, उठ जाते, गिरते सब है। कोई शरीर से गिरता है, कोई दिमाग से गिरता है, टेंशन से गिरता है, कोई डिप्रेशन से गिरता है, हर कोई, हम सब गिरते हैं, रुकते हैं, घबराते हैं, संभल नहीं पाते हैं, लेकिन कितनी जल्दी उठते हैं। हमारी जो जीत है वो उस पर डिपेंड करती है, हम कितनी जल्दी उठते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने और बोली, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लेसन देते हो हमें। एक तो ये होगी कि जल्दी उठना चाहिए, फिर भी जॉब। दूसरी उन्होंने बोला कि आई प्रैक्टिस्ड when I felt like it, I practiced when I did not feel like it। मायने कि मैं तब भी प्रैक्टिस करती थी ओलंपिक्स के लिए जब मेरा आने देते रहते। तो इतने लोग, आप लोग तो आई एम श्योर जानते होंगे, आप अगर यूट्यूब पे जाओ, एक स्टीफन हॉकिंग थे, वो ना बोल सकते थे ना चल सकते थे, और उन्होंने फिजिक्स की बहुत बड़ी आविष्कार किया था। उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। फिर एक ऐसे एक अभी मैंने और किसी का देखा, एक बच्चा वो मतलब कुछ नहीं कर पा रहा, उसको कुछ ऐसी बीमारी लगी, और कैसे उसने म्यूजिक में कैसे एक उंगली से कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे अंदर पावर है, जो हमारी यहाँ की शक्ति है ना, वो हमारी फिजिकल शक्ति से बड़ी होती है। अगर यहाँ हम ढीले हैं तो शरीर वैसे ढीला हो जाता है, दिल नहीं कर रहा, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अगर यहाँ है ना तो ये आपको कुछ रोक नहीं सकती। आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा, सुना है? अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन में जा रही थी, किसी आदमी ने उन पर अटैक किया, वो ट्रेन से उतरी तो नीचे गिर गई और उनके ऊपर से ट्रेन चली गई, उनकी लेग कट गई और वो वहीं पड़ी रही, और कीड़े चल गए, उनको बहुत बुरा, चूहे, बहुत बुरा हाल। जब हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उनसे पूछा किसी जर्नलिस्ट ने कि अब आपका क्या इरादा है। उन्होंने बोला इरादा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, और वो चढ़ी, तो इसका मतलब कौन सी ताकत ज्यादा बड़ी है? ये। तो इसको आप जो इतना यहाँ तक आए हो, अपनी इसी शक्ति से आए हो। और मैं ऐसे अच्छे लोगों को जानती हूँ। एक बॉम्बे में थे कोई, उनके पास 3000 करोड़ रुपए बैंक में थे। 3000 करोड़। आप मुझे उन्हें एनकरेज करूँगी, आपसे हम एनकरेज होते हैं। आपको देखिए हमें लगता है कि अरे ये देखिए ये कैसे जिंदगी जी रहे हैं, और हम छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतनी तरक्की करो, आप जो भी करो बहुत अच्छे से करो, और इतने अच्छे से करो कि आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ। सब आपसे इतना एनकरेज हो, सबको लगे अरे ये कर रहा है, मैं आपको देख के 10 लोगों की जिंदगी बदल जाए, बदलेगी, आई एम श्योर बदलती होगी, बहुत लोग एनकरेज होते होंगे। तो अपनी जिंदगी जरूर बताइए सबको, ताकि लोगों में हिम्मत आए। आज मैं क्या देख रही हूँ, लोगों में हिम्मत नहीं है, नेगेटिव हो गए हैं, एकदम से उम्मीद छोड़ देते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। छोटी सी जिंदगी में बात हो तो जीना उनको मुश्किल लगना लग जाता है। तो आप लोग तो मिसाल है ना, तो वो मिसाल और बड़ी बनाइए, और भगवान करे आप बहुत खुश रहें, आपके परिवार खुश रहें। आपने इसके बारे में इसका सुन ही लिया। एक चीज नहीं बताया मैंने कि शी इज अ लाइफ कोच। जो आपने इनका लेक्चर से ज्यादा लगा दिया, जब छोटा सा इन्होंने लेक्चर दिया। ये लाइफ कोच पे है, इनका अपना बिजनेस है, ये बिल्डर है, जीरकपुर में काफी बिल्डिंग इसके बने हुए हैं। और हमारे रोटरी क्लब में भी घंटा घंटा थी, जैसे आपको तो कुछ निपटा दिया इन्होंने। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फादर Xavier, he is the chief guest, Dr. Mritu Sekhar. So, ये इनको लेकर है। Now I will request past president अनंतपुरी के बड़े ब्रदर what of that? जैसे हमारे ऋतु सिंगला जी ने एक तरह के लाइफ कोच है, और लोग को जहाँ जाती हैं वो अच्छे अच्छे लोग
लाइफ चेंज कराते हैं, जैसे 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 हालात में होते हैं। तो रियली कंग्रेचुलेट, जैसे जैसे सहयोग प्रोजेक्ट 3 साल में जो सोचा नहीं था वो इतनी हाइट्स पर चला गया। तो अब तो 2 साल में 300 पेशेंट कर दिया। 300 पेशेंट कर लिए। अब तो रितु जी इंटर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली तक चला गया है। तो लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं, तो रियली इतनी हाइट पर जा रहा है। लोग जहाँ पर पेशेंट मिल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं लोग, और आप लोगों की हम चाहते हैं कि आपकी ऐसी सेवा हम करते रहें। और आपको मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि आप जब वापिस जाएं, कोई आसपास कोई भी आपको कोई नजर आ जाए, डॉक्टर साहब का एड्रेस है, वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके जो फायदा उठाया वो लोग भी उसका कुछ फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। और मेरे भाई ने वो इतना अच्छा, जो यूएसए में रहता है, उसको ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगा कि उसने पहले भी स्पॉन्सर किया था 4-5 मेरी ब्रदर और मेरी भाभी और मेरी सिस्टर ने ये पेशेंट को स्पॉन्सर किया। आपको हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक सहयोग कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा काम करें, अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करें। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ से जाइए और आगे लाइफ में बढ़िए। भगवान आपको सब कुछ साथ मैंने बोला कि प्रोजेक्ट दिल्ली तक गया, दिल्ली तक नहीं गया, इनके बदौलत वो आप लोगों से जो एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो भाई है वो दिसंबर में 22 या 23 दिसंबर को आ रहे हैं। तो जो हम लोग आपको विदा भी देंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से, अगर आप में से उस टाइम चाहे आप डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, अगर आप में से जो आ सकता है वो आ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा भाई आपसे मिलने। तो अगर कन्वीनियंटली आप आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं तो आ जाएं। डेट हमको बता देंगे, सेंटनरी 22 या 23 दिसंबर है, वो आ रहा है। तो अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंटली आ सकता है तो ठीक है।